प्रणाम ऑल। तो मैंने आप सबसे प्रॉमिस किया था कि कल सुबह से जो हम मंत्र साधना शुरू कर रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन लेके मैं आपसे मिलूंगी। आज अमावस्या है, आज दीप अमावस्या है। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, घर में जितने ज़्यादा दिए आप प्रज्वलित कर सकते हैं उतने ज़्यादा दिए आज शाम को आप प्रज्वलित कर दीजिए संध्या समय पे, और दीपदान कर दीजिए। अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए मनोकामना कीजिए। तो जितने ज़्यादा दिए आप लगा सकते हैं उतने ज़्यादा दिए अपने मंदिर में, घर में, दरवाजे के बाहर, हर जगह लगाइए। और अब कल सुबह क्या करना है और क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए, आइए जानते हैं उसको। कल सुबह मैं लिंक जो है वो ग्रुप में डालूंगी। 5:20 को हम लॉग इन करेंगे, क्योंकि उसके बाद आपका जो प्रिपरेशन है जो आपने किया है वो मुझे देखना है ऑनलाइन सही हुआ है नहीं। और उसके बाद डॉट शार्प 5:30 हम अपना चैंटिंग शुरू करेंगे। 5:30 to 6 के बीच में हमारा चैंटिंग होगा। आपके लिए उसके लिए चाहिए येलो कलर का आसन। येलो नहीं है तो कोई भी आसन जो आप रेगुलर यूज कर रहे हैं लेना है, लेकिन बिना आसन के नहीं बैठना है, जमीन पे बैठना है आसन बिछाकर। अगर आपको पैरों में कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ है, तो आप जमीन पे नहीं बैठ सकते तो ही आप सोफे पे या चेयर पे अपना आसन रखिए और उसके ऊपर बैठिए। आपकी जो जप की माला है जिसे हमने कल शिवरात्रि के दिन एनर्जाइज किया था उससे आपने लेना है। अगर किसी ने ग्रुप में कहा कि उनकी टूट गई है तो वो नई माला जो उन्होंने ली है वो भी ले सकते हैं। उसका एनर्जाइजेशन प्रोसेस है, आप नेक्स्ट शिवरात्रि के दिन कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपकी जब की माला होगी उसको कवर करने के लिए गोमुखी बैग आता है, वो नहीं तो नॉर्मल रुमाल भी आप अपने हाथ को कवर कर सकते हैं, नॉर्मल बैग में कवर कर सकते हैं। यह है कि आपकी माला जो है वो जमीन को टच नहीं करनी चाहिए, यही हमें देखना है। उसके बाद हमें क्या चाहिए, दिया, घी, चांदी का दिया, पीतल का दिया, कॉपर का दिया चलेगा, स्टील का दिया नहीं चलेगा। दिए के नीचे कुछ चावल, जैसे मैंने बोले थे, पहले एक अस्त्र बिछाना है, उसके ऊपर आपको कुछ चावल जो है, अक्षत जिसे कहा जाता है, चावल डालने। उसके ऊपर आपको जो है श्री यंत्र की प्रतिमा जो मैंने शेयर की है उसका आप एक प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। प्रिंट आउट नहीं मिला है, आपके पास कॉपर का श्री यंत्र है छोटा सा, तो उसको भी आप पूजा में रख सकते हैं। वो भी नहीं हो रहा है, आप नॉर्मल व्हाइट पेपर पे पेन से, रेड कलर के पेन से श्री यंत्र का जो ड्राइंग है वो बना सकते हैं, जो इस प्रतिमा में दिया है उसी प्रकार से उसको भी अपने पूजा में रख सकते हैं। मैंने आपको कहा था कि ज्यादा से ज्यादा 3 विशेष लीजिए, उससे ज्यादा विशेष मत लीजिए। तो 3 आपकी कोई भी मनोकामना है उसका सीक्वेंस वाइज आप जो है वो लिस्ट करेंगे, और वो व्हाइट पेपर पे रेड पेन के साथ आपको लिखना है। उसको भी आपने एक छोटा सा एक फोल्ड करके अपने पूजा जो है आपकी उस पर रख देना है। भगवान को हम भोग चढ़ाएंगे। हम श्री कृष्ण का ओम क्लीम कृष्णाय नमः मंत्र कर रहे हैं, इसलिए हम दही और मिश्री यानी कि खड़ी शक्कर और कर्ड, ये दोनों को मिश्र करके, मिक्स करके उसका भोग लगाएंगे। उसके साथ कोई भी स्वीट भी आप रख सकते हैं, पानी भी रखना है छोटे से बाउल में, और धूप, दिया, अगरबत्ती, ये सारी चीजें रखनी है। येलो कलर के फ्लावर्स आपको लेने हैं। आज अगर आपके पास येलो कलर के फ्लावर नहीं है तो कोई भी फ्लावर्स आप पूजा में रख सकते हैं। उसके साथ साथ आपको श्री कृष्ण की प्रतिमा छोटी सी, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको कहा था, वो रखनी है। अगर आपके पास श्री कृष्ण की प्रतिमा नहीं है, आपके भगवान में अगर श्री कृष्ण की मूर्ति है या घर में कोई मूर्ति है उसको आप रख सकते हैं। फोटो है उसको रख सकते हैं। वो भी नहीं है, आप एक प्रिंट आउट ला के रख सकते हैं, वो भी पॉसिबल नहीं है। अगर मयूर पंख आपके पास है वो भी रख सकते हैं। इसमें से जो भी आपको मिलेगा श्री कृष्ण के लिए आपको उसने रखना है। माता लक्ष्मी का जो मंत्र है श्रीम का, उसका भी जाप हम करने वाले हैं, तो उसके लिए श्री यंत्र हमने लिया है, लेकिन माता लक्ष्मी की कोई प्रतिमा आप रख सकते हैं। इसी प्रकार से उसका स्टैचू भी आप रख सकते हैं, मूर्ति रख सकते हैं, या फोटो भी रख सकते हैं, कुछ भी, ताकि आपका उस पर कॉन्सेंट्रेशन हो जाए। इस प्रकार से आपको वो करना है। तो घी का दिया हमने लिया है, घी लिया है, एक ही दिया लेना है। और उसके साथ साथ आपको क्या करना है, आपको साधना करने के लिए आपके घर के सेंटर में खड़े होके, जो आपके घर का नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन आता है या ईस्ट डायरेक्शन आता है, वहां पे ईस्ट को फेस करके बैठना है, या तो फिर आपका जो मंदिर है वहां पे बैठना है। आपके मंदिर के सामने ही, मंदिर के आसपास आप अपना जो चौरंग है वो रख सकते हैं, उसके ऊपर आसन बिछा के उसके ऊपर अपने यंत्र की स्थापना आप करेंगे। और उसके बाद ये सब कुछ आपको सुबह करना है। तो कल आप सुबह 5 बजे रेडी रहेंगे, ताकि ये सारी चीजें आप सुबह शुचिर्भूत होने के बाद यानी नहाने के बाद करेंगे। आप कल के दिन जल्दी उठिए, नहाइए, 5 बजे से ये सारा रेडी कीजिए, ताकि 5:20 को मैं सबका एक बार देखूं, किसका कोई करेक्शन है बताऊं। एंड 5:30 वी आर गोना स्टार्ट डूइंग अवर चैंटिंग। चैंटिंग कैसे करना है, तो माला के लिए हमें जो तिलक का फिंगर है इसके ऊपर माला रख के अपनी तरफ उसको ऐसे खींचना है।
जब आपकी 108 मालाएं हो जाएंगी तो उसको 108 बार चैंटिंग होगी तो उसको घुमा के फिर से अपनी तरफ खींचना है। हमारा जो मेरू मणि है 108 होने के बाद उसको क्रॉस करके आगे 109 हमें नहीं करना है, माला घुमा के फिर से 1 से हमें करना है। इस प्रकार से हम चैंटिंग करेंगे। तो कल की साधना के लिए रेडी रहे। कौन से भी कलर के स्वच्छ साफ सुथरे धुले कपड़े आप पहन सकते हैं। ब्लैक कलर, ब्लू कलर, ग्रे कलर, ये 3 कलर बस आपने नहीं पहनना है। इनको छोड़ के किसी भी और कलर के वस्त्र आप परिधान कर सकते हैं और साधना में बैठ सकते हैं। ये 21 दिन आपको वेज रहना पड़ेगा। ज़्यादा मुश्किल नहीं है क्योंकि श्रावण चल रहा है तो ये पॉसिबल है। तो आपको वेज रहना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, क्योंकि अगर आपको जो चीज़ चाहिए जो आपने उस लिस्ट में लिखी है उसे पाना है तो उसके लिए आपका थोड़ा समर्पण ज़्यादा आना भी ज़रूरी है। और ये करने के बाद बाकी चीज़ें मैं आपको कल सुबह 5:20 में बताऊंगी। तब मैं आप सबसे मिलूंगी। तब तक के लिए शुभम भवतु।